है समय सार। अब ये तो पता है हमें कि समय सार जो ग्रंथ है वह आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है। ठीक। हाँ, यस। हाँ। ये ना। आ- हाँ, हाँ। ये नहीं चाहिए था हमको। आचार्य कुंद कुंद जो है उनको दिगंबर परंपरा में इतना मानते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी, उनके बाद नाम लिया जाता है गौतम गणधर का, और गौतम गंधर के बाद सीधा नाम लिया जाता है आचार्य कुंद कुंद का। आचार्य कुंद करना था। है ना, जैसे कि वो गाथा आपने सुनी होगी हमेशा शायद, कोई ग्रंथ चलता है दिगंबर का तो वो बताते भी है कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मस्त मंगल। मतलब कि कुंद कुंद आचार्य अगर एक ले लिया तो उसमें सारे आचार्य आ गए। इतना महान कुंद कुंद आचार्य को माना जाता है। उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला है कि कुंद कुंद आचार्य जो है उन्होंने जो द्वितीय स्कंदरूप आगम है उनको पूरा किया। देखो, दिगंबर परंपरा में दो श्रुत स्कंदरूप आगम होते हैं। पहला श्रुत स्कंदरूप आगम जो है वो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली इन्होंने तैयार किया, जिसको शतखंडागम कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा जो श्रुत स्कंदरूप आगम है जिसे परमागम कहते हैं, वो क्षेत्र खाली था, और उस समय आचार्य कुंद कुंद ही एक ऐसे उत्तम व्यक्ति थे जो कि इन परमागमों की रचना कर सकते थे। तो इस परमागम में उन्होंने पांच मुख्यतः सूत्र तैयार किए, लिखे हैं। उसमें सबसे पहला है समय सार, दूसरा है प्रवचन सार, फिर है पंचास्तिकाय, नियम सार, और लास्ट है अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में आठ प्रावृत है, आठ पाहुड़ है, इसीलिए उसका नाम अष्टपाहुड़ है। ये पांचों को मिलाकर पंच परमागम कहा जाता है, जो कि अध्यात्म शास्त्र है, और ये मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाले शास्त्र है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। और दूसरी बात है कि जिस समय आचार्य कुंद कुंद हुए उस समय शिथिलता अत्यंत बढ़ चुकी थी, शिथिलता बहुत बढ़ चुकी थी। तो उनको एक अनुशासन लाने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने एक दृष्टि से, मतलब एक उत्तम मार्ग, निग्रंथ मार्ग जो है दिगंबर निग्रंथ मार्ग, दिगंबर परंपरा में ग्रंथों में आता भी है कि उत्तम मार्ग को स्थित रखने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने बहुत मेहनत की, और उस समय शिथिलाचार का उन्होंने कड़ा विरोध किया, और एक आत्मानुशासन को लेकर वो आगे चले। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद के द्वारा लिखित आगम जो पंच परमागम है वो दिगंबर परंपरा में मान्य है। और उसके बाद उनके द्वारा जो निग्रंथ परंपरा की या सूत्र या जो उनकी आचार संहिता उन्होंने दी है उसको उन्होंने मान्य किया है। ठीक। अब दिगंबर परंपरा के जहां भी हम मंदिर देखते हैं तो उन मंदिरों में हर बहुत सारे प्रतिमा के नीचे जो जिन बिंब होते हैं, जिन प्रतिमा होती है, उसके नीचे लिखा होता है कुंद कुंदान्वय। कुंद कुंद के परंपरा में, या कुंद कुंद आचार्य है जो उनकी परंपरा के अनुसार यह चलता आया है। मतलब आप सोचिए कि दिगंबर परंपरा के बाद में जितने भी आचार्य हुए उन्होंने आचार्य कुंद कुंद को ही क्या किया, आचार्य और जिन शासन के शिरोमणि के रूप में, आचार्य परंपरा के शिरोमणि के रूप में उन्होंने स्वीकृत किया। और इन्हीं कुंद कुंद आचार्यों के द्वारा जो लिखित है समय सार, ये समय सार हम पहले पढ़ेंगे। आचार्य जिनसेन ने जब कुंद कुंद आचार्य के समय सार पर टीका लिखी तब उन्होंने कहा कि आचार्य कुंद कुंद ने तीन जो श्रोता है या फिर जो वाचक है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, कि जिनकी रुचि एकदम संक्षिप्त है, संक्षिप्त रुचि वाले एक शिष्य रखे या अनुयायी रखे। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने रखा मध्यम रुचि वाले अनुयायी, और तीसरी कैटेगरी में उन्होंने रखा विस्तार रुचि रखने वाले अनुयायी। इन तीन कैटेगरी में बांटा। तो इनका क्या कहना है आचार्य जिनसेन का, कि आचार्य कुंद कुंद ने जो ग्रंथ लिखे हैं तो उसमें जो अत्यंत संक्षेप रुचि वाले जो अनुयायी है उनके लिए पंचास्तिकाय है। कि आपको ज्यादा रुचि नहीं है अध्यात्म में, आपको ज्यादा रुचि नहीं है आत्मा में, तो आप क्या करें, पंचास्तिकाय को पढ़े। उसमें भी आप जिन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनको जान सकते हैं। जो मध्यम रुचि वाले वाचक है, अनुयायी है, कि उनको रुचि भी है परंतु उनसे संसार भी नहीं छूट रहा है, ऐसे जो मध्यम रुचि वाले हैं उनके लिए आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार नामक ग्रंथ लिखा।
ठीक। और जो उत्तम रुचि यानी विस्तार रुचि वाले हैं, ये विस्तार से जानना चाहते हैं कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्मा कैसी होती है, उस शुद्ध आत्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसी विस्तार रुचि जिनकी है, उनके लिए समय सार यह ग्रंथ लिखा है। मतलब आप सोचिए कि जब समय सार की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, तो उस समय ये बताया जाता है कि जिसे वास्तव में वैराग्य है, वास्तव में वो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जानना चाहता है, उसका अध्ययन करना चाहता है, उसने निश्चित ही समय सार को एक बार पढ़ना ही चाहिए। उसके लिए ही ये समय सार है। ठीक। अब ये जो आचार्य कुंद कुंद है, उनकी कथा आपको कहने की जरूरत तो नहीं है इंट्रोडक्शन के लिए। हम हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि मूल आगम जो है, मूल ग्रंथ जो है, वो आपके होने जरूरी है। और आपको इस पेपर में 3 ग्रंथ पढ़ने हैं। इसीलिए हम आज पहले शुरू करेंगे, और जैसे जैसे प्रसंग आएंगे उनका उनका वैसा वैसा वर्णन में करती जाऊंगी। ठीक। अभी देखिए, आज हम समय सार को शुरू करेंगे। ठीक, सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ये समय सार ग्रंथ जो है, ये परमागम में आता है, मूल आगम है दिगंबर परंपरा के अनुसार। इस समय सार पर आचार्य अमृत चंद्र ने टीका लिखी है, जिसका नाम है आत्मख्याति। संस्कृत टीका लिखी है, क्योंकि समय सार यह ग्रंथ जो है, यह शौरसेनी प्राकृत में लिखा हुआ है। दिगंबर परंपरा के जितने भी ग्रंथ है, वे शौरसेनी प्राकृत में लिखे हुए हैं। और श्वेतांबर परंपरा में जो ग्रंथ पाए जाते हैं, वे अर्धमागधी आगम में लिखे हुए, अर्धमागधी प्राकृत में लिखे हुए। प्राकृत के ये अलग अलग प्रकार है। तो कुंद कुंद आचार्य ने समयसार शौर से भी प्राकृत में लिखा था। उस पर 1000 वर्ष के बाद कुंद कुंद आचार्य को होकर 2000 वर्ष हुए हैं। उनके 1000 वर्ष के बाद पहली बार उस समय सार पर टीका लिखी गई संस्कृत में, जो कि आचार्य अमृत चंद्र ने लिखी थी। और उस टीका का नाम है आत्मख्याति। तो हमें समय सार पढ़ना है, लेकिन टीका के साथ पढ़ना है। और इसी आचार्य अमृत चंद्र जो है, इनके 300 वर्ष पश्चात आचार्य जिनसेन हुए। उन्होंने दूसरी टीका लिखी समय सार पर, जो कि है तात्पर्य वृत्ति के नाम से। ठीक। अब हम समय सार को देखेंगे, लेकिन उसी के साथ टीका में क्या वर्णन किया है वो भी देखेंगे। ठीक। अब इस अमृत चंद्र सूर्यकृत आत्मख्याति जो टीका है, उसमें उन्होंने मंगलाचरण कैसे किया है वो देखिए। शुरुआत में ही उन्होंने नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अब उन्होंने क्या किया है, शुरुआत में ही समय सार को वंदन किया है, नमस्कार किया है। संस्कृत और प्राकृत में एक व्याकरण व्याकरण में एक नियम होता है। अब यहाँ पर संस्कृत में है इनकी, तो मैं संस्कृत का बताती हूँ। संस्कृत व्याकरण में होता है कि जहां पर नमस्कार किया जाता है, उस पर चतुर्थी विभक्ति आती है। तो ये समय सार का समय साराय हुआ। फिर स्वानुभूत्या चकासते, चकासते भी क्या है, चतुर्थी है। चित स्वभावाय भी चतुर्थी है, जहां पर आय आया है शब्द में। भावाय, यह भी चतुर्थी है। तो ये किसकी वजह से है? नमस्कार शब्द शुरुआत में लगा है, इसीलिए आगे के सारे विशेषणों को चतुर्थी आई है। ठीक। अब उन्होंने, हाँ, किसी का तो भी, हाँ, म्यूट है, अनम्यूट है। हाँ, अभी देखिए। तो क्या है, पहला ही वाक्य क्या बताया है, नमः समय साराय, मैं समय सार को नमस्कार करता हूँ। समय सार यानी क्या? एक दृष्टि से यहाँ पर जीव को समय सार कहा है। अब समय सार जीव को क्यों कहा है, वो आगे जैसे जैसे हम वृत्ति देखेंगे या टीका देखेंगे, वैसे वैसे आपको ध्यान में आएगा कि समय का अर्थ और सार का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है। पर इसी गाथा में उन्होंने आत्मा को लेकर, समय सार आत्मा को कहा है, तो आत्मा को लेकर 4 विशेषण दिए हैं। 4 विशेषण क्या दिए हैं? पहला दिया है स्वानुभूत्या चकासते, चकासते यानी प्रकाशित होना। ठीक। दूसरा विशेषण दिया है चित स्वभावाय। तीसरा दिया है भावाय। और चौथा दिया है सर्व भावांतर छिदे। ये 4 विशेषण किसे दिए हैं? आत्मा को दिए हैं। अब इन 4 विशेषणों पर हम देखते हैं। देखिए, आपको सबको दिख रहा है श्लोक का अर्थ? यस। देखिए, यस मैम। नमः समय साराय,
मैं समय सार को नमस्कार करता हूँ। समय का अर्थ क्या है? जीव नामक पदार्थ, उसे समय कहा है। क्यों कहा है ये मैं आपको बताती हूँ। सम यानी एकाकार होना, और अय, अय जो यह धातु है वह अय गतौ के रूप में उसका उपयोग होता है, जिसके दो अर्थ होते हैं अय के। एक तो गमन और एक होता है ज्ञान। देखिए, समय में दो शब्द है, एक है सम और एक है अय। तो सम का अर्थ होना है, अर्थ क्या है? एकार, एक ही रूप या एकाकार होना। और अय के दो अर्थ है। पहला अर्थ है गमन करना या परिणमन करना, और दूसरा अर्थ है ज्ञान। जो एक साथ में, एक ही समय में ज्ञान को भी प्राप्त है, जानता भी है, और उसका परिणमन भी करता है, वह जो पदार्थ है उसे समय कहा जाता है। अब छह द्रव्य है संपूर्ण विश्व में, जो सत स्वरूप में विद्यमान छह द्रव्य है, इसमें जानने का कार्य एक ही द्रव्य करता है। वह कौन सा द्रव्य है? आत्मा, जीव काल। द्रव्य, है ना। और उसको ही वो एक साथ में ही परिणमन भी कराता है। तो एक साथ में ही परिणमन कराने वाला और जानने वाला, दोनों भी जो द्रव्य है उसे समय कहा जाता है। तो समय किसे कहा जाता है? जीव को, क्योंकि वह द्रव्य कौन सा है? जीव है। ठीक। तो ये जो समय है, और उसमें क्या है? सार। सार का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या दिया है। सार का अर्थ दिया है जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा है। अब इनको देखिए। द्रव्य कर्म का अर्थ होता है जो हमारे 8 कर्म है। ठीक। कर्म तो वैसे अनंत है, पर उनको हमने क्या किया है? 8 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। भाव कर्म का अर्थ होता है जो उन कर्मों को हमसे बांधता है, जैसे कि हमारे राग द्वेष आदि भाव, जिसकी वजह से ये कर्मन वर्गना हमारे आत्मा से आकर जुड़ती है और वो कर्म बन जाते हैं। उन्हें भाव कर्म कहा जाता है। और नो कर्म जिसे कहते हैं, जैसे कि पर्याप्ति और शरीर, शरीर तो नहीं आएगा, जो पर्याप्ति आदि है, जिनका मतलब कर्म के कारण जो जो पदार्थ हमें मिलते हैं वो कर्म में नहीं आते, परंतु वो क्या है? हमसे जुड़े हुए हैं, ये हमें संसार में रहने के हमारा लक्षण बताते हैं। वो नो कर्म, कि जो कर्म भी नहीं है लेकिन वो मुक्ति भी नहीं है, उससे हम संसार में हैं। ऐसे जो पदार्थ है, इन तीनों से जो रहित है। अब इन तीनों से रहित कौन हो सकता है? मात्र शुद्ध आत्मा, जो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की होती है। तो ऐसे जो सिद्ध भगवान है, मुख्य रूप से उनको मेरी वंदना है, क्योंकि अरिहंत भी क्या है? अभी भी शरीर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो वंदन किया है उस शुद्ध आत्मा को, यह सिद्ध भगवान की शुद्ध आत्मा को वंदन किया है। ठीक। अब यह शुद्ध आत्मा कैसा है? भावाय। भावाय यानी शुद्ध सत्ता स्वरूप है, उनकी सत्ता तो है, परंतु कैसी है? शुद्ध है, जो कभी भी पुनः क्या नहीं हो सकते? नीचे नहीं आ सकते। और उनकी सत्ता का अस्तित्व भी है। यहाँ पर अस्तित्व को भी सिद्ध किया जाता है। यहाँ पर जो आचार्य है वो क्या बता रहे हैं कि भावाय शब्द से जो नास्तिकवादी है, जैसे कि चार्वाक दर्शन के अनुयायी, उनका यहाँ पर मत खंडित होता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई भी आत्मा जो है वह सत स्वरूप में विद्यमान नहीं होती। जब तक वह शरीर से जुड़ी हुई है तब तक ही वह है। जैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, ये आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो इस शब्द से जो नास्तिक मत है उसका खंडन होता है। कौन से शब्द से? भावाय। ठीक। अब वह भाव कैसा है? चित स्वभावाय, यानी चेतना गुण रूप है। चेतना गुण रूप यानी आत्मा द्रव्य है और उसमें चेतना नामक गुण है। आत्मा द्रव्य से चेतना नामक गुण कभी अलग नहीं हो सकता। वो भले ही सिद्ध रूप, अब हम सिद्ध को वंदन किया है, हमने शुद्ध आत्मा को वंदन किया है, तो उनके ही यहाँ पर विशेषण चल रहे हैं कि उनकी भी शुद्ध आत्मा ऐसी ही है और हमारी भी शुद्ध आत्मा ऐसी ही है। तो उसके विशेषण में दूसरा विशेषण दिया है कि वह चित स्वभावाय है, चित स्वभाव वाली है, चेतना गुण रूप है ना। तो गुण चेतना है और गुणी कौन है? आत्मा है। तो द्रव्य है जो आत्मा, वो आत्मा से वो चेतना गुण कभी दूर नहीं हो सकता, इनका सर्वथा अभेद है। तो यहाँ पर किसका निषेध होता है? न्यायुक्तों का निषेध होता है। जो न्याय दर्शन वाले हैं
उन्हें न्यायिक कहा जाता है। जो न्याय दर्शन कपिल का गौतम ऋषि का जो न्याय दर्शन है, उसे जो मानते हैं वो न्यायिक होते हैं। उनका क्या कहना है कि जो गुण है, एक मिनट, हाँ, जो गुण है यानी ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है, वे गुण आत्मा में क्या होते हैं, हमेशा नहीं रहते। वे गुण कैसे होते हैं, आत्मा से अभिन्न होते हैं। आत्मा से आत्मा से भिन्न होते हैं, अभिन्न नहीं होते। गुण अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पर आचार्य क्या करते हैं, ये शब्द देकर, ये विशेषण देकर उनका भी खंडन करते हैं कि आत्मा कैसी है। यह जो शुद्ध आत्मा है, यह चित स्वभाव वाली है, यह चेतना गुण रूप है। ठीक। अब तीसरा वहां पर कैसा दिया है विशेषण, स्वानुभूत्या चकासते, जो अपने ही अनुभवन रूप क्रिया जो है उससे प्रकाशमान है, यानी ये स्वयं को भी प्रकाशित करती है और उसके ज्ञान में ये संपूर्ण लोक को भी देखती है, उसको भी प्रकाशित करती है। प्रकाशित का अर्थ क्या है, अवलोकित करना यहाँ पर। तो ये स्वयं को भी जानती है, स्वयं को भी देखती है, लेकिन उसी के साथ जो संपूर्ण लोक है उसको भी प्रकाशित करती है ना। तो ये क्या है, स्वयं की अनुभवन रूप है, स्वयं को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर मीमांसक मत जो है, जैसे कि जैमिनी वाला मीमांसक जो है वह उत्तर मीमांसा है, और भट्ट प्रभाकर को मानने वाले हैं पूर्व मीमांसा। तो ये दोनों भी मीमांसक मत जो वाले हैं, उनका क्या कहना है कि आत्मा कभी भी प्रकाशमान नहीं होती। आत्मा कैसी होती है, स्वयं को प्रकाशमान यानी स्वयं को प्रकाशित नहीं करती। इसका एग्जाम्पल शायद मैंने आपको पिछले क्लास में कभी दिया होगा कि मीमांसक मत का ये कहना है कि आत्मा जैसे जैसे नेत्र होता है, नेत्र क्या करता है, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, परंतु वह स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। वैसे ही यह आत्मा होती है, ये संपूर्ण लोक को तो जानती है परंतु स्वयं को नहीं जानती। तो यहाँ पर स्वानुभूत्या चकासते, इस विशेषण के साथ आचार्य ने क्या कहा है कि वह स्वयं के अनुभवन रूप स्वयं को भी प्रकाशित करती है और संपूर्ण लोक को भी प्रकाशित करती है, जैसे कि सूर्य। ठीक, जैसे सूर्य स्वयं को प्रकाशित करता हुआ संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह शुद्ध आत्मा है। तो यहाँ पर मीमांसक मत का क्या होता है, खंडन यहाँ पर होता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा दूसरों को प्रकाशित करे और स्वयं को प्रकाशित ना करे। ठीक। और उसके बाद लास्ट विशेषण उन्होंने दिया है, वह दिया है सर्व भावांतर छिदे। सर्व भावांतर छिदे यानी क्या, स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, स्वतः भी, और जो अन्य सर्व जीवाजीव है, चराचर संबंधी सभी पदार्थ है, उन सभी को क्या करते हैं, वो एक ही समय में जानते हैं। देखो, दो प्रकार के पर्याय होती है, मतलब दो प्रकार का जानना होता है। एक होता है युगपत और एक होता है क्रमभावी। जैसे कि हमें जो ज्ञान होता है वह हमें क्रमभावी होता है। हम पहले जानते हैं और फिर क्या करते हैं, पहले देखते हैं, जानते हैं और फिर देखते हैं, या फिर हमें पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है ना। परंतु जो सिद्ध आत्मा है, उनका जो ज्ञान और दर्शन होता है वह युगपत होता है। युगपत होता है यानी साथ साथ होता है, क्रमभावी नहीं होता। उनका दर्शन भी उसी समय होगा और ज्ञान भी उसी समय होगा, क्योंकि सिद्ध आत्मा में केवल दर्शन भी है और केवल ज्ञान भी है, दोनों भी उनमें है। तो उनका केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक के बाद एक नहीं है, दर्शन भी उसी समय और ज्ञान भी उसी समय। उसको लेकर कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा होती है, वो कभी भी उनका ज्ञान क्रमभावी नहीं होता। उनका ज्ञान कैसा होता है, युगपत होता है। युगपत होना यानी सर्वज्ञ की निशानी है। जो भी सर्वज्ञ बनता है उनमें इतनी शक्ति होती है कि उनका ज्ञान और दर्शन दोनों भी साथ में चलता है। ठीक। तो सर्व भावांतर छिदे, इस शब्द से मीमांसक की एक मत का खंडन होता है। कौन से मत का, मीमांसक का कहना है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं बन सकता। देखिए, मीमांसक एक मत है जो जैमिनी भट्ट और प्रभाकर के द्वारा कथित है। उनका ये कहना है कि सर्वज्ञता जो है ये ईश्वर में ही हो सकती है। जो मनुष्य होता है वह दोषों से सहित होता है। अगर मनुष्य है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहेगी ही, वो कोई ना कोई गलती करेगा ही, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट अवश्य रहेगा।
इसलिए कोई भी मनुष्य कभी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। यह मीमांसक मत का कहना है। और सर्वज्ञ नहीं बन सकता, इसीलिए उनका ज्ञान कभी युगपत नहीं हो सकता। ठीक। अब यहाँ पर जो आचार्य है वो कहते हैं कि जब कर्मों का आवरण द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है, इन तीनों का आवरण सर्वथा दूर हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो है वह 18 दोषों से रहित होता है। 18 प्रकार के दोष है, उनसे वो रहित होता है। और जैसे ही वो संपूर्ण दोषों से रहित होता है, वही मनुष्य सर्वज्ञ बनता है। और वही उसी को जो ज्ञान होता है वह युगपत होता है। ठीक। अब जो मनुष्य है वही सर्वज्ञ बन सकता है। ईश्वर नाम की कोई अलग कल्पना नहीं है। ईश्वर जैन दर्शन किसे कहता है? जो सिद्ध भगवान है, जो अवतार पुनः ग्रहण नहीं करेंगे, जिन्होंने एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और अब इनको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना बाकी नहीं है, उनकी कोई भी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो कोई अवतार नहीं लेंगे। ऐसे ही वास्तव में ईश्वर है और वो संसार में कभी नहीं आएंगे। और वही ईश्वर का स्वरूप एक मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, ये जैन दर्शन का मानना है। तो जो मीमांसक मत का सर्वज्ञता का जो है कि सर्वज्ञ कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता, उसका खंडन यहाँ पर आचार्य इस विशेषण से करते हैं कि सर्व भावांतर छिदे, ऐसी स्थिति उस शुद्ध आत्मा की बन सकती है, बन जाती है जब वह निरावरण होता है, कि तब वह जो ज्ञान उसे प्राप्त होता है वह एक ही समय में होता है। ठीक। युगपत होता है। ये पहली गाथा है। पहली समय सार की गाथा नहीं है, ये टीका की गाथा है। अब इस टीका में देखिए आगे और क्या कहा है। अनंत धर्मनत्वत्वम पश्यन्ति प्रत्यग प्रत्यग आत्मनः। प्रत्यग आत्मन का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यम एव प्रकाशताम। देखिए, अनंत धर्मनत् तत्वम मतलब अनंत धर्मों और तत्वरूप जो है, पश्यन्ति। पश्यन्ति यानी क्या? जो निज स्वरूप है उसको देखता है। पश्य यानी देखना। प्रत्यग आत्मनः, प्रत्यग आत्मन का अर्थ होता है कि जो स्वद्रव्य और परद्रव्य जो है, यानी गुण पर्याय जो है, इनसे भिन्न जो है मात्र आत्म स्वरूप, जिन्होंने ऐसे आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, शुद्ध आत्म स्वरूप, वह कैसा है? अनेकांतमय है। मूर्तिर नित्यम एव, यानी ये उसको यहाँ पर विशेषण मतलब जो शुद्ध आत्मा है उनके नाम यहाँ पर बताए हैं कि ये नित्य है, प्रकाशित करने वाले हैं, और एक मूर्ति यानी परम ज्योति के रूप में यहाँ पर उनको कहा है। जो मूर्ति हम भगवान की कहते हैं उस अनुसार। तो यहाँ पर जो स्यादवादी हमारे जैन है, उन्होंने समय सार को और अपर नाम यहाँ पर दिए हैं कि समय सार हम जिसे कह रहे हैं उसके अन्य भी नाम हैं। अन्य नाम क्या है? परम ज्योति है, परमात्मा है, परमेश्वर है, शिव, निरंजन, निष्कलंक, आप जिसे कहते हैं, जो ईश्वर आप मानते हैं, जो इसके सारे जितने नाम है, अविनाशी है, अक्षय है, अव्यय है, शुद्ध है, बुद्ध है, अच्छेद्य है, उसी को मैं समयसार कहता हूँ। मतलब समयसार भी हजारों नामों में से एक नाम शुद्ध आत्मा का है। ठीक। यहाँ पर उनके नाम दिए हैं। ये इतना कहने के बाद आचार्य क्या करते हैं? जो आचार्य कुंद कुंद ने समय सार लिखा है उसको शुरू करते हैं। शुरुआत की दो गाथा उन्होंने संस्कृत में बस समय सार का नाम और समय सार का अर्थ क्या है, उसे समय सार क्यों कहा है, उसके विशेषण के लिए दी गई है। अब यहां से हमारा समय सार शुरू होगा। देखिए, वंदित्व सव्व सिद्धे। वंदित्व यानी वंदन करता हूँ। सव्व सिद्धों, सव्व सिद्ध यानी आपको ध्यान में आ जाएगा सर्व सिद्धों को। सर्व सिद्ध कैसे है? ध्रुवम अचलम अनोवमम गदीम पत्ते। जो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे सर्व सिद्धों को मैं क्या करता हूं? यहाँ पर वंदन करता हूँ। वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सूद केवली भनिदम। सूद केवली भनिदम यानी क्या? श्रुत केवलियों द्वारा वो रेड हमें क्रीम प्राप्त। नीचे है तो चले मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ। श्रुत केवली जो है,
श्रुत केवली से वनिदम यानी उनसे सीख कर उन्होंने कहा है, वनिदम यानी कहना, उनसे सुनकर ये जो समय प्रावृत है ये हमने सीखा है और उसी समय प्रावृत को मैं कहना चाहूंगा। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद। ठीक। शुरुआत में वंदन किसे किया है? सर्व सिद्धों को किया है। अब आचार्य कुंद कुंद जो है यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्रुत केवलियों के द्वारा प्राप्त हमें ये ज्ञान, आचार्य कुंद कुंद ने एक जगह पर अपने गुरु के नाम के रूप में आचार्य भद्रबाहु का नाम दिया। एक मिनट। एक जगह पर क्या किया हमने, अपने गुरु के रूप में आचार्य भद्रबाहु का नाम दिया। श्वेतांबर परंपरा हो या दिगंबर परंपरा हो, दोनों परंपराओं में 5 श्रुत केवली कहे गए हैं। श्रुत केवली उन्हें कहा जाता है जो 14 पूर्वों के धारी है। ठीक। 14 पूर्वों का अध्ययन करने के कारण केवली जितना अपने ज्ञान में देखते हैं उतना ही केवली के समान ही ये अपने ज्ञान से जानते हैं। इतना विशुद्ध इनका ज्ञान होता है और ये सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, क्योंकि 10 पूर्व के आगे का अध्ययन मात्र सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो 9 पूर्व तक और तीसरी वस्तु तक का अध्ययन कर सकता है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव ही है। और दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा, दोनों परंपरा में 5वें जो श्रुत केवली है वो भद्रबाहु आचार्य ही है। पहले 4 श्रुत केवलियों के नाम दोनों जगह पर अलग अलग है, परंतु 5वें श्रुत केवली जो अंतिम श्रुत केवली हुए उनका नाम दोनों जगह पर आचार्य भद्रबाहु ही बताया है। अब जहाँ कुंद कुंद आचार्य आचार्य भद्रबाहु को जब अपना गुरु कहते हैं तो वो गुरु किस दृष्टि से कहते हैं? गमक गुरु के नाम से कहते हैं। देखिए, 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं दीक्षा गुरु और वही शिक्षा गुरु होते हैं, और एक होता है गमक गुरु। गमक गुरु का अर्थ होता है परंपरा से जो हमारे गुरु है। तो यहाँ पर जो कुंद कुंद आचार्य है ये गमक गुरु के रूप में आचार्य भद्रबाहु का नाम लेते हैं कि ये परंपरा से हमारे गुरु है। इनके परंपरा में क्या हो रहे हैं, हम सब ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको ऐसे श्रुत केवली जो आचार्य भद्रबाहु है इनसे जो ज्ञान हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को मिला है उसके बाद हम तक जो आया है उनको उनके द्वारा कहा हुआ ज्ञान मैं आपको समय प्रारूप के रूप में बताऊंगा। बोच्छामी या भविष्य काल का रूप है, इसका अर्थ होता है मैं बताऊंगा। ठीक। अब समय प्रारूप जो है ये कहाँ से लिया है ये देखना। 14 पूर्व है, 14 पूर्व में 10वां पूर्व जो है वह है ज्ञान प्रवाद पूर्व। इस ज्ञान प्रवाद पूर्व में पूर्व को वस्तु में बांटा जाता है। देखिए, जैसे आगम होते हैं, आगम के उद्देशक होते हैं, उद्देशक के अध्ययन होते हैं, वैसे ही पूर्वों के जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। और इन वस्तु के क्या होते हैं? प्रावृत होते हैं यानी अध्ययन होते हैं। तो ये जो 10वां पूर्व है इस 10वें पूर्व में 12 वस्तु है, और 12 वस्तु में से भी 10वीं जो वस्तु है उसमें 20 प्रावृत है। प्रत्येक वस्तु में 20-20 प्रावृत है। तो 12 जो 10वां वस्तु है उसकी जो प्रावृत है उसमें एक प्रावृत है समय। ठीक, एक अध्ययन है समय। तो पूर्वों का एक जो अध्ययन है समय उसका ज्ञान आचार्य कुंद कुंद को था, और उन्होंने जो ज्ञान उनके पास था जिसका अनुभव उन्होंने किया था उन्होंने वही समय सार में रखा हुआ। ठीक। तो इस समय इसीलिए इसका नाम समय प्रावृत भी है। समय पाहुड़ का अर्थ होता है समय प्रावृत। ठीक। अब जो सर्व के अर्थ जो है, मूल अर्थ, वो हम देखते हैं टीका में इसका क्या अर्थ दिया है। इस समय सार ग्रंथ की जो शुरुआत है वह अथ सूत्रावतार से हुई है कि अब मैं सूत्र के अवतार को कहूंगा। तो अथ जो शब्द है यह आप कभी देखना कि आपको जैन दर्शन में न्याय दर्शन की भी ग्रंथ मिलेंगे, आपको अध्यात्म के भी ग्रंथ मिलेंगे, ध्यान आदि के जैसे भी ग्रंथ मिलेंगे। बहुत सारे ग्रंथों में शुरुआत होती है ग्रंथ की अथ शब्द से, क्योंकि अथ शब्द को मंगल शब्द के रूप में, मंगल अर्थ के रूप में सूचित किया जाता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं
उसके लिए मुझे मंगल की आवश्यकता है, क्योंकि यह कार्य में कोई विघ्न ना आए। तो जो आचार्य थे उनके परंपरा रही थी कि जब भी वे ग्रंथ की शुरुआत करते थे तो अथ शब्द से करते थे। ठीक। फिर उसके बाद इसमें सिद्ध को वर्णन किया है, सिद्ध को नमस्कार किया है ना। वंदितु सव्व सिद्धे, मैं सभी सिद्धों को वंदन करता हूँ। और उन सिद्धों के लिए कितने विशेषण दिए हैं? 3 विशेषण दिए हैं। वे 3 विशेषण कौन से हैं? ध्रुव, अचल और अनुपम। अब ये विशेषण सिद्धों के लिए 3 ही विशेषण क्यों दिए, इसको लेकर आचार्य अमृत चंद्र जी जो है वो आत्मख्याति टीका में क्या कहते हैं देखिए, कि जो पहला विशेषण दिया है जिसे ध्रुव कहा है, तो ध्रुव सिद्ध भगवान को क्यों कहा है? तो गति की अपेक्षा से। देखिए, हम संसार में रहते हैं, तो संसार में कितनी गतियां है? 4 गतियां है ना। ये 4 गतियां कैसी है? पराभावी है, पर पदार्थों पर मिश्रित है। किस पर आधारित है? हमारे कर्मों पर आधारित है। देखिए, अगर मैंने नरक गति नाम कर्म का बंध किया तो मैं नरक गति में जाऊंगी, है ना। अगर मैंने देवगति नाम कर्म का बंध किया तो मैं देवगति में जाऊंगी। पर मुझे क्या करना है? यहाँ पर उन कर्मों को बंध करना है, तब मैं जाकर क्या करूंगी? उस गति में जाऊंगी। तो ये जो गतियां है, ये गतियां कैसी है? पर भाव पर आश्रित है। ये संसारी जीवों पर आश्रित है, संसारी जीवों के कर्म पर आश्रित है। परंतु जो 5वीं गति है, सिद्ध अवस्था, ये कैसी है? स्वानुभव रूप है, यानी स्वभाव से ही है। इसके लिए कुछ कर्मों का बंधन नहीं करना पड़ता। इसके लिए शुद्ध आत्मा को क्या होता है? शुद्ध आत्मा जैसी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती है, तो वो जहां पर जाकर स्थिर होती है, उस जगह को वो पंचम गति कही जाती है। वो कोई विशेष गति नहीं है, या विशेष स्थान नहीं है। उस गति का इस आत्मा से कोई संबंध नहीं है। बस वहां पर मुक्त आत्मा रहने के कारण उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। क्योंकि मोक्ष यह कोई गति नहीं होती, ये एक अवस्था होती है ना। तो ये 5वीं जो गति है, जिस गति को शुद्ध आत्मा ने प्राप्त किया है, ये कैसी है? स्वभाव से है, इसीलिए वह ध्रुव है। और इस कारण से सिद्ध भगवान को यहाँ पर ध्रुव विशेषण दिया है ना। क्योंकि ये क्या नहीं हो सकती है? ये भ्रमण कराने वाली नहीं है। ये कैसी है? अचल, मतलब स्थिर है। यहां से आया हुआ जीव कभी भी वहां से निकलता नहीं है, और ना ही पुनः संसार में परिभ्रमण करता है ना। अब दूसरा जो दिया है विशेषण, वह किसे दिया है? क्या दिया है दूसरा विशेषण? बोलिए। सिद्धात्मा का मैम। हाँ, 3 विशेषण दिए ना सिद्धात्मा को पहले। ध्रुव, अचल 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 और अचल अनुपम। अचल हाँ, अचल। अचल दूसरा है, तीसरा हाँ, अनुपम। बराबर। दूसरा अचल दिया है। अचल का क्या अर्थ होता है? कि जो कभी चलित नहीं होता, जो अस्थिर नहीं है, जो स्थिर है। तो वहां पर ही आचार्य कहते हैं कि अब सिद्ध आत्मा ने जो स्थान प्राप्त किया है अपने शुद्ध स्वरूप के कारण, वो कैसा है? स्थिर है। अब ये कभी भी चलित नहीं हो सकता। वहां से कभी भी वो क्या नहीं होंगे? अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे। वो जहां पर जाकर स्थिर हुए हैं उसी स्थान पर हमेशा रहेंगे, है ना। और तीसरा दिया है अनुपम। अनुपम इसलिए दिया है क्योंकि वो स्थान कैसा है? बहुत सुंदर है। उसकी कोई गणना इस पूरे संसार में नहीं हो सकती। जैसे कि 3 प्रकार के वर्ग बताए हैं वैदिक साहित्य में: धर्म, अर्थ और काम। और जो तीनों में भी नहीं आता है उसे कहते हैं अपवर्ग। अगर आप न्याय शास्त्र कभी पढ़ो, तो न्याय शास्त्र में मोक्ष को अपवर्ग कहा है। तो अपवर्ग उसे क्यों कहा है? क्योंकि आप इसे धर्म में, अर्थ में, काम में कहीं पर भी अब इनको आप नहीं गिन सकते। इनको अब धर्म का भी आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ही अर्थ का और ना ही काम का। ये ऐसी जगह पर है कि जहां पर अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मात्र अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। इसीलिए ये अनुपम है। ठीक। ये 3 क्या किए हैं उन्होंने विशेषण? पहले गाथा में सिद्ध भगवान को दिए हैं, शुद्ध आत्मा को दिए हैं, और ये 3 विशेषण के साथ सिद्ध भगवान को यहाँ पर वंदन किया है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है? वोच्छा।
मतलब मैं कहूंगा, जिसका संस्कृत रूप होता है वक्ष्यामि, है ना। मैं भविष्य अभी कहने जा रहा हूँ, कहूंगा। तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो भी क्या है, एक पूर्व का अध्ययन है। इसीलिए वो गाथा, वो जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, वो मुझे श्रुत केवलियों से प्राप्त है। और श्रुत केवलियों को गंधर्वों से प्राप्त है। और गंधर्वों ने उसकी रचना किसके आधार पर की है? भगवान महावीर के उपदेशों के आधार पर की है। इसीलिए इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो किसका है? भगवान का ही है ना। तो ये जो कहने जा रहे हैं समय सार, ये समय सार कहाँ से लिया है, कौन बताएगा? बताइए। ये टीका है उनकी, हाँ? समय सर, जो मैम समय सर समय सार कुंद पर कुंदाचार्य का ग्रंथ है जिसकी टीका है ये। हाँ नहीं, समय सार जो आचार्य कुंद कुंद ने बनाया, उन्होंने किसके हाँ, आधार पर यह बनाया है? भगवान के मैम हाँ भगवान केवली है ना, महावीर सूत्र में गए थे और हाँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था आपको अभी, अब वापस बताती हूँ। आहारक शरीर से नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, वो तो वो बात अलग है। इसमें शुद्ध जो केवली ज्ञान है, के नहीं वो ज्ञान ज्ञान है। वो ज्ञान देखिए, पूर्व कितने हैं? 14 14 पूर्व के। तो 14 है। 14 पूर्व में 10वां पूर्व कौन सा है? ज्ञान प्रवाद पूर्व। मैंने नाम बताया था अभी आपको, ये 10वां पूर्व है। इस पूर्व में 12 वस्तु है। वस्तु किसे कहा जाता है? वो मैम आपने बोला था उद्देश्य, जैसे आगम में है वैसे पूर्व में वस्तु है। हाँ, देखिए जैसे आगम में उद्देशक होते हैं, और उद्देशक के अंदर भी क्या होते हैं? अध्ययन होते हैं। या फिर आगम के श्रुत स्कंद होते हैं, श्रुत स्कंद के उद्देशक होते हैं, उद्देशक के अध्ययन होते हैं, ऐसा भी होता है। परंतु जो बड़ा वाला भाग होता है, जिसके अंदर और सब चैप्टर्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं पूर्वों में? वस्तु, यानी अधिकार, है ना। तो 10वां जो पूर्व है, उसके 12 वस्तुएं हैं, मतलब 12 अधिकार है। एक एक वस्तु में 20-20 प्रावृत है ना, जो अध्ययन के समान है। तो ऐसा जो 10वां 12 वस्तु है, उस 12वें वस्तु में भी, 12 वस्तु में भी 10वीं जो वस्तु है, उसमें समय नामक एक प्रावृत है। उसका ज्ञान आचार्य कुंद कुंद को था, और उसी के आधार पर समय सार की रचना हुई है, ऐसे यहाँ पर टीकाकार कहते हैं। मतलब पूर्वों का एक अध्ययन रूप, एक अंश के रूप में भी ज्ञान उनको था। उन्होंने अपना कुछ नहीं दिया है। उनको जो उनके आचार्य परंपरा से ज्ञान मिलता आया, पूर्वों का एक देश रूप हो, एक अंश रूप हो, उसी को उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसीलिए इसका नाम समय प्राकृत भी कहा जाता है, और समय सार भी कहा जाता है। समय नामक प्रावृत से लेने के कारण समय प्रावृत, और समय सार यानी जो शुद्ध आत्मा है, उनका स्वरूप यहाँ पर बताया है कि वास्तव में शुद्ध आत्मा कैसी होती है, इस कारण से समय सार। ठीक। अब इसी के ऊपर तात्पर्य वृत्ति नामक टीका भी लिखी हुई है, वो गाथा हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये अच्छे से करनी है। हाँ, अभी देखो पहली गाथा हुई, अब दूसरी गाथा देखो। दूसरी गाथा में आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं, देखिए। जीवो चरित्र दंसन नान दिट्ठा, तम ही ससमयम जान। ससमय यानी स्वसमय, आपको ध्यान में आ जाएगा। पोगल कम्म पदे सठिदम च तम जान पर समयम। अभी स्व समय किसे जानना और पर समय किसे जानना, इसे लेकर आचार्य कुंद कुंद यहाँ पर बताते हैं कि जो जीव चरित्र, दर्शन और ज्ञान, यानी चरित्र, दर्शन, ज्ञान में स्थित है, ऐसे जीव को स्व समय जाने। और जो पुद्गल कर्म प्रदेश में स्थित है, जो पुद्गल रूपी कर्म प्रदेश है उसमें स्थित है, उन्हें आप पर समय जाने, है ना। तो देखिए, अब स्व समय किसे कहते हैं? समय यानी आत्मा, यहाँ पर समय का अर्थ आत्मा लेना। जीव स्वयं के स्वभाव में स्थित है, तो वह स्व समय। जीव पर भाव में स्थित है, तो वह पर समय, है ना। अब कौन सा जीव स्वयं के भावों में स्थित है और कौन सा जीव पर भावों में स्थित है, उसे लेकर यहाँ पर बताया है कि जो जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से आप स्व समय जानो। निश्चय और व्यवहार का अर्थ मैं आपको बताऊंगी।
और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे आप पर समय जानो। ठीक। अब निश्चय से शुद्ध आत्मा किसे जाना? अब हम तो सब संसारी है, ऐसे देखा जाए तो हम सारे पर समय में आएंगे क्योंकि हम सब कर्मों से व्याप्त है। पर यहाँ पर भी स्व समय किसे जानना और पर समय किसे जानना, इसे लेकर इन्होंने निश्चय से भेद किया है। निश्चय यानी जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप होता है वह निश्चय में आता है, और व्यवहार यानी जो बाहर का है, जो हमें दिख रहा है, जैसे हम जानते हैं, उनके ऐश्वर्य को भी हम देखते हैं, और आत्मा क्या करती है, जैसे वो शरीर से जुड़ी हुई है, तो शरीर से जुड़ी होने के कारण आत्मा के शरीर के कारण भी क्या लक्षण नजर आते हैं, वो सब व्यवहार है। अब यहाँ पर निश्चय से क्या कहा है आचार्य कुंद ने, कि निश्चय से आपको स्व समय किसे जानना है और पर समय किसे जानना है, यानी मैम स्व स्वभाव समय क्या है मैम? स्व हाँ, समय क्या यही है और बताते पर हैं। समय जो क्या है? पर भाव में स्थित है वह पर समय। स्व समय यानी जो स्वभाव में स्थित है वह स्व समय, और पर समय यानी जो पर भाव में स्थित है वह तो पर समय। आत्मा आत्मा को कल्याण रूप लेके जाना स्व समय है और आत्मा को पतन की ओर लेके जाना पर समय है, बोल सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है। अब अच्छा। देखिए, जैसे कर्म पुद्गल के साथ हमारे प्रदेश जुड़े हुए हैं, हम हम्म, पुद्गलों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अशुभ भावों में भी रहेंगे, अशुभ भाव में भी बहते जाएंगे, तो वो पर समय ही होगा वैसे भी, है ना, क्योंकि हम पर भाव में है, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? स्वयं में रमन करना, स्वयं का अनुभव करना, ये हमारा वास्तविक स्वरूप। तो वास्तविक स्वरूप में रहना स्व समय, स्व और समय। इसे छोड़कर जो भी कार्य हम करते हैं संसार में सारा पर समय। तो पुद्गल रूपी जो भी पदार्थ कर रहे हैं वो सब पर समय कह पर सकते समय, हाँ। अभी देखिए, इसमें भी स्व समय पर समय में आपको पुद्गल और कर्म से संबंधित है तो पर समय है। जैसे हाँ आत्मा पुद्गल ऐसा है ना, कि हम जी, तो शरीर के साथ है ना, तो पुद्गल ही है, शरीर पुद्गल है हाँ, और कर्म तब तक पुद्गल है। तो हम इन पर दोनों से भाव में। संयुक्त होने से हम पर समय में हो जाते हैं। जी, अभी देखिए, ओके। समय शब्द का अर्थ देखो आपको यहाँ पर आया है, ये इसकी टीका ही आप पढ़ लीजिए, देखते हैं हम। समय शब्द का अर्थ क्या है? एक पना। ये मैंने आपको बताया था, एक ही रूप होना, एक पना, एकत्व, ये सम शब्द का अर्थ है। और जो अय शब्द है, समोपसर्ग है, उसको अय लगाकर पूरा समय शब्द बनता है समास करने के कारण। तो अय जो शब्द है उसके दो अर्थ है, गमन करना और ज्ञान, है ना। इन दोनों को युगपत जानना, जानना भी और इनका परिणमन करना भी, ये दोनों क्रियाएं करे वह समय है। इसीलिए एक ही द्रव्य ऐसा है जो ये दोनों को कर सकता है। वो द्रव्य कौन सा है? जीव। इसलिए जी। जीव को यहाँ पर समय कहा है। ठीक। अब जीव क्या है? यह सदा परिणाम स्वरूप अपने स्वभाव में रहता है ना। क्योंकि जीव कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के गुण और पर्याय होते हैं। जो जीव द्रव्य है इसके भी अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। क्योंकि एक गुण के भी अगर आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को आप डिवाइड करें तो अनंत पर्याय होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम 50 मिनट से बैठे हैं, तो 50 मिनट में हमारा जितना भी परिणमन हुआ है, इसमें भी अनंत पर्याय हमारी हो चुकी है। हमारी अवस्था क्या हो रही है? निरंतर बदल रही है, बस हमें ध्यान में नहीं आता है। तो प्रत्येक गुण के अनंत पर्याय है ना। और यह जो जीव है, यह द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होकर रहता है। तो उसकी सत्ता भी है, वो नित्य अनित्य रूप है ना। तो अभी देखिए, यहां पर क्या कहा है? स्व समय और पर समय को लेकर कहा है कि पर समय को मानने वाले जो जीव है वो कैसे कि छोटी छोटी बातों में भी पर समय बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो जीव को अपरिणामी मानते हैं, हम कैसा मानते हैं? जीव को नित्य परिणामी मानते हैं। ध्यान रखना, जीव कैसा है, जीव का स्वभाव को लेकर यहाँ पर बताया है कि हमारे वास्तविक स्वभाव में रमन करना स्व समय है, और हम अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं जानते हैं, तब हम पर समय में रहते हैं। तो वास्तविक स्वभाव क्या है? तो सबसे पहला है, हम जीव जो है वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होकर रहता है, उसका निरंतर परिणमन होता है। इस कारण से जीव नित्य परिणामी है। सांख्यवादियों का क्या कहना है? कि जीव अपरिणामी है। जीव अपरिणामी उन्होंने कहा, तब भी क्या हुआ?
उन्होंने पर समय को ग्रहण कर लिया। क्यों? उनका क्या कहना है कि जो आत्मा है, अपरिणामी का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आत्मा जो है वो कुटस्थ नित्य है, वो कोई भी कर्म बांधता नहीं है। ये प्रकृति जो है, ये बाहर के 24 तत्व, वो आकर आत्मा से जुड़ते हैं और वही आत्मा को सुख और दुख देते हैं। जैन दर्शन का कहना है ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा मात्र नित्य रहे। कुटस्थ नित्य का अर्थ होता है कि वह कुछ नहीं करता है, वह अकर्ता है। ऐसा कभी नहीं होता। करने वाला स्वयं आत्मा है और भोगने वाला भी स्वयं आत्मा है। इसीलिए जीव अपरिणामी नहीं होता, जीव का परिणमन होता रहता है, वह नित्य परिणामी होता है। नित्य परिणामी का अर्थ है कि वो नित्य भी है पर परिणमन भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर किसका खंडन किया? पर समय के अंतर्गत सांख्यवादियों का, कि आप जीव को ऐसा ना जानो, जीव को आप नित्य परिणामी जानो। नित्य परिणामी जानने के कारण आप वास्तविक स्वभाव को पहचान पाओगे। अगर आप जीव को अपरिणामी कहोगे तो आप क्या नहीं करोगे? अपने कर्तृत्व को स्वीकार ही नहीं करोगे, और कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करोगे तो पुरुषार्थ नहीं करोगे, अपने वास्तविक स्वरूप को आप प्राप्त नहीं करोगे, आप स्व समय में नहीं आओगे। ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरे हैं न्यायिक और वैशेषिक, विष्णु को मानने वाले वैशेषिक होते हैं, उनका ये कहना है कि जीव मात्र नित्य है। दोनों भी बातें हैं। सांख्य का कहना है कि जीव अपरिणामी है, और वैशेषिक और न्यायिक का कहना है कि जीव मात्र नित्य है, वो परिणमन नहीं करता, वो मात्र स्थिर ही रहता है। तो यहाँ पर उनका भी खंडन करते हैं कि जीव कैसा है, नित्य भी है और वो परिणमन भी करता है। उसके गुण में भी अनंत अनंत पर्याय है, और इन पर्यायों के कारण क्या होता है, इस आत्मा का परिणमन होता है, वो बढ़ती तो जाती ही है। हम कहते हैं कि सिद्धात्मा अनादिकाल से वहां पर है, अनादिकाल से वहां पर है, तो ये तो परिणमन ही हुआ ना। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा परिणमन हो ही रहा है। तो शरीर का तो परिणमन हो रहा है, लेकिन उसके साथ आत्मा भी तो बढ़ रही है। हमने अनंत जन्म लिए, ये हम किस आधार पर कहेंगे? हमारा परिणमन होकर हम यहाँ पर आए हैं, तभी तो हम कहेंगे कि हमने अनंत जन्म लिए, है ना। तो ये सदा नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आत्मा को सदा नित्य मानो तो उसका जन्म मरण कुछ नहीं होगा। और तीसरा है बौद्ध, जो आत्मा को क्षणिक मानते हैं। क्षणिक मतलब उनका ये कहना है कि आत्मा की पर्याय ही हमेशा बदलती है। आत्मा की क्या होती है? पर्याय ही हमेशा बदलती है, आत्मा कभी स्थिर नहीं होती। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप आत्मा को क्षणिक मानो तो इस क्षण में मैंने जो कर्म बांधा है वह आत्मा अलग हो जाएगी, और अगले क्षण में जो मेरे कर्म को भोग रहा है वो आत्मा अलग हो जाएगी। देखो, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? आत्मा क्षणिक है। क्षणिक है मतलब क्या? क्षण क्षण में वह आत्मा बदलती रहती है। अब क्षण क्षण में आत्मा बदलेगी तो आत्मा तो वही रहेगी नहीं, फिर करने वाला कोई और होगा और भोगने वाला कोई और होगा। तो आत्मा क्षणिक भी नहीं हो सकती। द्रव्य रूप में आत्मा अखंड है। जैसे कि हमने सोने का एग्जाम्पल देखा था, जब द्रव्य गुण पर्याय का विषय चल रहा था, कि सोना यह द्रव्य है, उसमें चमकना यह उसका एक गुण है। और सोने के आप अलग अलग आभूषण बनाओ, उसे आप कुंडल से तोड़कर आप उसको अंगूठी में परावर्तित कर दो, ये उसकी पर्याय हो गई। लेकिन पर्याय बदलने के बाद भी, सोना खदान में रहने के बाद भी नहीं चमक रहा है, उसके बाद भी क्या सोना बदला है? नहीं। सोना कभी नष्ट होगा? नहीं। भले ही वो टुकड़ों टुकड़ों में रहेगा, कण कण में रहेगा, लेकिन सोना तो रहता ही है। द्रव्य रूप इसे कहते हैं, कि द्रव्य की जो मेन बेस है वो कभी नहीं बदलता, उसकी पर्याय बदलती है। तो आत्मा जो है वह परिणमन कर सकती है, उसकी पर्याय चेंज हो सकती है जब वह शरीर के साथ जुड़ी हुई हो, लेकिन आत्मा द्रव्य रूप है, वो क्षणिक नहीं हो सकती। ठीक। तो यहाँ पर आत्मा को, जीव को स्व समय में कहते हुए जब पहला लक्षण बताया है कि जब हम अपने स्वभाव को देखते हैं, तो अपने स्वभाव को देखते हुए हमें यह जानना है कि यह जो आत्मा है, मेरी आत्मा, यह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होकर है। दूसरी चीज, मेरी आत्मा नित्य परिणामी है, वह अपरिणामी भी नहीं है, वह मात्र नित्य भी नहीं है, और वह क्षणिक भी नहीं है। ठीक। फिर आगे है, मेरी आत्मा जो है वह चैतन्य स्वरूप है। इनको जब हम जानेंगे
तो हम स्व समय में रहेंगे। चैतन्य स्वरूप है यानी क्या, कि मेरे आत्मा में हमेशा ज्ञान दर्शन का परिणमन होता रहता है। ज्ञान दर्शन ये आत्मा के गुण है, ये मुझसे अलग कभी नहीं हो सकता। चैतन्य में क्या होता है, उपयोग, चैतन्य यानी उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण में क्या होता है, दर्शन और ज्ञान होता है। दर्शन से हमें सामान्य बोध होता है और ज्ञान से हमें विशेष बोध होता है, और ये दोनों भी बोध होना यानी उपयोग लक्षण। तो चैतन्य में क्या होता है, चैतन्य आप जानेंगे कैसे, दर्शन और ज्ञान के आधार पर, कि दर्शन और ज्ञान युक्त हम निरंतर रहते हैं, इसलिए तो चैतन्यमय है। तो ये जो जीव है ये चैतन्य स्वरूप वाला है, क्योंकि इसका क्या है, निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति इसका स्वरूप है ना। तो यहाँ पर चैतन्य स्वरूप कहते हुए वो किनका निराकरण कर रहे हैं, सांख्य मत वालों का, क्योंकि उनका तो कहना है आत्मा कुटस्थ नित्य है, वो ज्ञानाकार स्वरूप में नहीं रह सकता। बुद्धि और अहंकार को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन तत्वों के रूप में। उन्होंने आत्मा के पदार्थ या आत्मा के गुण के रूप में ज्ञान को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिए जब दर्शन और ज्ञान से युक्त होकर होकर ये हमेशा आत्मा रहती है, ऐसा वर्णन आता है, तब सांख्य मत वालों का खंडन यहाँ पर होता है। हाँ, अभी देखिए आगे क्या दिया है, कि जो जीव है, हमारा जीव, वो अनंत धर्मों में रहता है, परंतु फिर भी एक धर्मीपना उसमें है, क्योंकि वह द्रव्य रूप में प्रकट है। जैसे कि सोने की अनंत पर्याय है, सोने में मात्र एक ही गुण नहीं है, अनंत गुण है। एक गुण तो हमें दिखता है कि वो चमकता है, वो मेटल के रूप में है, उसे आप क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी मान सकते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल के है उसमें भी आप ले सकते हैं। फिर वो उसमें मेलिएबिलिटी भी होती है। तो ये जो है ये उसके बहुत सारे गुण हैं, परंतु फिर भी सोना द्रव्य रूप में हमेशा विद्यमान होता है। अनंत धर्म उसके होने के बाद भी सोना एक द्रव्य के रूप में आपको दिखता है। वैसा ही यह आत्मा है, इस आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण है। अनंत गुण होने के बाद भी ये सारे कैसे है, एक धर्मी, धर्मी यानी आत्मा, एक धर्मी एक आत्मा में समाहित होकर रहते हैं, कभी भी ये आत्मा से दूर नहीं होते, है ना। तो इससे उन्होंने क्या किया है, जो बौद्ध मत वाले हैं उनका निषेध किया है, क्योंकि बौद्ध मत वालों का कहना है कि वस्तु जो होती है वह धर्म से रहित होती है। वस्तु में कभी धर्म नहीं होता अगर वह सत है, सत स्वरूप में है। सत यानी हमेशा रहने वाला। अगर सत्य स्वरूप वाली कोई वस्तु है तो वह धर्मों से रहित होती है। यहाँ पर उनका खंडन किया है कि कोई ऐसी चीज नहीं होती, जो भी सत्य स्वरूप में विद्यमान द्रव्य है सारे अनंत धर्मों से युक्त है, जैसे कि जीव, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, क्रमरूप और अक्रमरूप, इनसे प्रवर्तमान अनेक भाव हमारे अंदर है। क्रमरूप यानी जो पर्याय आदि है, और अक्रमरूप यानी हमेशा साथ में रहने वाले गुण आदि है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर में जो गुण है वो मेरे साथ साथ चलते हैं, तो वो मेरे साथ साथ चलते हैं, इसलिए वो अक्रमवर्ती है। और मेरी पर्याय बदलती है, पर्याय भी मेरे अंदर है, लेकिन पर्याय क्या होती है, निरंतर बदलती रहती है। कभी मैं बाल्य अवस्था में थी, कभी तरुण अवस्था में है, कभी वृद्ध अवस्था में रहूंगी, तो ये मेरी पर्याय बदलती रहेंगी। तो ये कैसी रहेंगी, क्रमवर्ती रहेगी। तो जब भी अभी आपको कभी इस टीका में, जब हम ये टीका भी पढ़ेंगे और समय सार ग्रंथ भी पढ़ेंगे, जब भी क्रमवर्ती आया तो समझना क्रम से आया, एक के बाद एक होना उसे क्रमवर्ती कहा जाता है। और अक्रमवर्ती किसे कहा जाता है, जो हमेशा साथ रहता है, ये बाद में नहीं आता या पहले नहीं जाता, ये हमेशा साथ रहेगा। जैसे द्रव्य के साथ गुण हमेशा साथ में रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पानी में शीतलता बाद में आती है। जब जब भी पानी रूप द्रव्य आपके सामने है तो उसमें शीतलता रहेगी ही रहेगी, चाहे कितना ही उबला हुआ पानी हो। तो ये गुण हमेशा उसके साथ रहते हैं, आगे पीछे नहीं रहते, इस कारण वे अक्रमवर्ती है। और जो पर्याय पानी की बदलती है, जैसे कि आप उसे बाष्प रूप में करो, उसको बर्फ रूप में करो, ये आगे पीछे है, तो इसे इनको कहा जाता है क्रमवर्ती। ठीक, तो पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होने के कारण अक्रमवर्ती होते हैं। ठीक, अब जो पुरुष को निर्गुण मानते हैं, जैसे कि सांख्य मतवादी, पुरुष यानी आत्मा, ध्यान रखो, तो पुरुष
जो है उसको सांख्य मतवादी निर्गुण मानते हैं। यहाँ पर उनका भी खंडन होता है कि पुरुष आत्मा जो है वह कभी निर्गुण नहीं होती, वो तो अनंत गुणों से युक्त है। ठीक। तो अब यहाँ पर स्व समय कौन सा होता है उसके लेकर दो बातें बताई है। एक तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होकर जो जीव पदार्थ है उसमें जो रमन करता है वह स्व समय वाला है। दूसरी बात बताई, जीव को जो परिणामी नित्य मानता है या नित्य परिणामी मानता है वह स्व समय में स्व समय को जानता है। तीसरी बात बताई, जीव चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप है, अनंत गुणों से युक्त है, अनंत पर्यायों से युक्त है। ऐसा जो जीव है जिसमें अनंत गुण है, अनंत धर्मात्मक यह जीव आत्मा है, इनको जो जानता है वह स्व समय को जानता है। और इनको जो नहीं जानता है वो पर समय के अंतर्गत आएंगे। आज हम यहाँ पर रुक जाए। मैम ये कंप्लीट करें? कर लो कंप्लीट, आपको किसी को लेट नहीं हो रहा? नहीं नहीं। हाँ, अब ये तीन बातें हो गई यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए। मैम इसका समय बोलिए। सार के वर्सेस तो पढ़ने पड़ेंगे ना? हाँ किस यस उसमें? मैम। तो वर्सेस इसीलिए, अरे आपने कंठस्थ किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे हैं वर्सेस। अभी आपने देखो दूसरी हमने जो देखी है बहुत आसान भी है, आपको देखकर ही क्योंकि समझ में आ। टेक्स्ट है ना, इसीलिए पूछ रही थी मैम। हाँ, टेक्स्ट है पर आपको इसमें मात्र समय सार नहीं है। समय सार के साथ आपको आचारांग सूत्र भी है और उसी के साथ भगवती आराधना भी है। ये तीनों मिलकर आपका एक पेपर होगा। हम्म। तो तो मैम लेकिन भगवती, अगर वो पढ़ेंगे तो उसके बाद नहीं एक्सप्लेनेशन इसमें भी चालू आपको हो। टेक्स्ट वाइज ही लेना है क्योंकि आपके टेक्स्ट नहीं हुए हैं। और टेक्स्ट वाइज जब हम लेते हैं तो लेते लेते हमें गाथा भी समझ में आती है। तो कभी आपको पेपर में गाथा भी आ जाए तो आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा हाँ और नहीं आपका मैम, हम गीत। बोल रहे गाथा लो ही बोल रहे हम। अच्छा, नहीं पर ये कंठस्थ करने का आप बोल रहे हैं ना? नहीं, गाथा के साथ वहीं पे हम हाँ मीनिंग जान लेंगे फर्स्ट गाते का, फिर उसकी हाँ। एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, तो वही हो रहा है। वो तो होगा वैसे ही, मुझे लगा आप गाथा कंठस्थ करने का मतलब नहीं गाथा। नहीं, कंटस्ट नहीं, गाथा से मीनिंग बताओ, यानी वो मीनिंग के साथ गाथा समझ जाती है वो फिर। जो वर्ड्स हाँ है मैम, उसके हाँ पहले हम मीनिंग जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर उसको हाँ, वैसा ही एक्सप्लेनेशन। हुआ ना हाँ अभी। जैसे कि देखो ये दूसरी गाथा हुई। हाँ। अच्छा देखो अभी यहाँ पर क्या दिया था, जीवो चरित दंसन नान खिदा, मतलब मैम, जो, ये वाली प्राकृत लैंग्वेज में ही आएगी क्या? ये तो प्राकृत में संस्कृत? ही है, शौर से नहीं प्राकृत प्राकृत में में ही ही है हुआ है समय ना। सर। नहीं देखो नहीं, तीनों ही। संस्कृत वाली नहीं पढ़नी है ना? नहीं, संस्कृत वाली तो टीका आपके वो डीप में दिया है ना। टीका में क्या होता है, ये जो गाथा है ये गाथा इतनी ही है समय सार में। हाँ ये टीका में इसका हम्म, वास्तविक अर्थ डीप में आचार्यों द्वारा दिया जाता है। तो टीका अच्छा। इसलिए वो संस्कृत में उन्होंने बताई है। समय सार जो वास्तविक ग्रंथ है वो शौरसेनी प्राकृत में है। जो ये रेड हाँ अक्षर में आपको दिख रहा हाँ है हाँ ना, ये हाँ समय हाँ। सार की गाथा है। और उसके नीचे जो भी डार्क काले अक्षरों में दिख रहा है वो टीका वो है, संस्कृत। वो संस्कृत की टीका है। तो वास्तविक समय सार जो है वो शौरसेनी प्राकृत में है। तो ये जो आपको लाल अच्छा। लाल बड़े अक्षरों में गाथा दिखाई देगी वो समय सार की हाँ, गाथा है। अच्छा मैम, आप ये पूरा प्रोवाइड करेंगे क्या? हाँ, मैं ये प्रोवाइड भी करूंगी। और अगर इसका ये होता है, नोट्स बनाना होता है मुझसे तो नोट्स भी बना कर दूंगी। मैम, ये अगर आप यही कमेंट्री बुक लेनी है टीका तो, या दूसरे समय सार से भी पढ़ सकते हैं? गाथा तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन ये टीका एक बहुत अच्छी है। इसमें कैसे है ना, न्याय को भी इसमें इन्होंने लिया है कि क्यों ऐसे विशेषण दिए हैं ताकि एक एक का खंडन कैसे हुआ। देखो जब वो आए थे आपको पता है कि भगवान महावीर के समय 363 पाखंडी मत थे। पाखंडी हाँ मत यानी क्या, जो एक एक गुण को पकड़ते हैं और उसके आधार पर उन्होंने अपने अपने धर्म और पंथ चलाए थे। तो हाँ ये जीव को भटकाने के कार्य कर रहे थे। तो बाद के जो आचार्य आए, जब उन्होंने एक एक शब्द को दिया तो एक एक शब्द को उन्होंने कैसे एक एक जो मत है उनका खंडन किया है, ये हमें टीका में सीखने को मिलता है। तो ये हाँ। जो टीका आप अगर दूसरी टीका मिले तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको दो ही टीका मिलेगी, एक तो तात्पर्य वृत्ति मिलेगी या फिर आत्मख्याति मिलेगी। ज्यादा टीका तो इस पर है ही नहीं। ओके। तो मैम ये आज ही मिलेगी आप तो। ये शेयर करेंगी क्या ग्रुप में?
PDF। पर तो मैं कर देती हूँ पूरी, पर आपको 68 तक ही रहेगी। मैं बुक तो आपके साथ पूरी शेयर कर दूंगी। बस आप ध्यान मैम हमको रखें। 68 गाथा ही है कैसे? हाँ हाँ, पहले दो ही अध्ययन है आपको। ओके। पहले दो अधिकार है, इसके अधिकार है तो एक पूर्वरंग अधिकार और एक जीवा अजीव अधिकार, जीव और अजीव अधिकार। हाँ, ये दो, जीव अजीव अधिकार। हाँ, ये दो अधिकार जो 68 गाथा तक है उतने ही है। फिर अचारांग सूत्र के दो अध्ययन है और भगवती आराधना की 29 गाथाएं हैं। ये पूरा आपको इस पेपर में रहेगा। ओके मैम। तो देखिए आप, अब इसमें क्या है, स्व समय और पर समय का हमारा चल रहा था, है ना? समय हो तो गया। हाँ, अभी निर्गुण जो मानते हैं वो सांख्य, उनका भी यहाँ पर खंडन हुआ क्योंकि अनंत गुणों से युक्त आत्मा होती है। तो अब प्रत्येक द्रव्य के एक विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कि उनमें अवगाहना होती है, उनकी गति होती है, स्थिति होती है, उनमें वर्तना मतलब चेंजेस, वर्तन यानी परिवर्तन, परिवर्तन होता है। वो रूपित्व है या अरूपी, मतलब रूपी है अरूपी है, ये उनमें सारे सामान्य गुण पाए जाते हैं। लेकिन इसका अभाव क्या है? जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा वास्तविक जो स्व समय में स्थित है, वो कैसी है? चैतन्य रूप स्वभाव वाली है। उसमें कोई रूपित्व नहीं है, रूप नहीं है। उसका परिवर्तन तो होता है लेकिन वर्तना हेतुत्व जो नया पुराना ऐसा जो है, ऐसा भाव उसका नहीं होता है। वह एक जगह पर स्थित है। ऐसी जो आत्मा है वह कैसी है? चैतन्य स्वरूप से युक्त है। और चैतन्य स्वरूप से युक्त होने के कारण वह एक ही वस्तु इस लोक में नहीं है। इसको यहाँ पर बताया है। देखिए, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब सतरूप है। अब कोई कोई दर्शन ऐसा कहता है कि ये संपूर्ण जो विश्व है, इनमें दिखने वाले पदार्थ है, चलने वाली शक्ति है, जो शक्तियां हमें दिखाई नहीं देती जैसे रिद्धि आदि है, ये सारा जो है ये एक ब्रह्म ही है। मतलब इस एक संपूर्ण विश्व की एक ब्रह्म ही है, मतलब इस संपूर्ण विश्व की रचना ब्रह्म ने की है। और ये ब्रह्म का ही क्या है? एक एक अंश है। देखिए, संपूर्ण सृष्टि, इसीलिए ये संपूर्ण सृष्टि एक ब्रह्म है, कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है। ये मतलब उन्होंने क्या कर दिया? चैतन्य स्वरूप आत्मा और जो पुद्गल आदि द्रव्य है उन सबको एकत्रित कर दिया, कुछ अलग है ही नहीं। तो वहां पर ना चैतन्य स्वरूप रहा, ना अलग द्रव्य रहे। उनका ये कहना है कि ये सारा एक ही ब्रह्म है। जो मेरे पास, मैं अभी आपके साथ बोल रही हूँ, तो ये जो मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, किताब पढ़ी है, ये सब एक ब्रह्म है। मैं भी एक ब्रह्म हूँ, तो जीव अजू का कुछ भेद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप स्वभाव मात्र एक द्रव्य का होता है, वह होता है जीव द्रव्य, है ना? बाकी के 5 द्रव्य भी सत है, लेकिन उसमें चैतन्य स्वरूप उसका धर्म नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, तो वो मात्र जीव द्रव्य का है। अन्य 5 द्रव्य भी सतरूप है, परंतु वो चैतन्य स्वभाव वाले नहीं है। जो चैतन्य स्वरूपी अपनी आत्मा में जो रमन करता है वह जीव द्रव्य, वह स्व समय को जानता है। और वो ये भी जानता है कि अन्य 5 द्रव्य भी संपूर्ण लोक में विद्यमान है, जिसके आधार पर सृष्टि चलती है। सृष्टि तो ये संपूर्ण लोक यानी क्या है? 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों से बना हुआ यह संपूर्ण लोक है। तो ये संपूर्ण लोक एक ब्रह्म। अभी एक आप एक बात बताइए, कोई एक जीव मरता है तो सारे जीव थोड़ी मरते हैं। अगर एक ही ब्रह्म है तो एक जीव मरे तो उसका एक अंश का उसको तकलीफ हो, एक अंश उससे दूर हो जाए, तो ये ब्रह्म की अगर एक आप कल्पना करोगे तो बहुत सारे प्रसंग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि एक ब्रह्म रूप आप कैसे संपूर्ण सृष्टि को मानते हो। तो यहाँ पर यह बताया है कि जो ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा, ये संपूर्ण लोक है, ये आत्मा भी और ये संपूर्ण सृष्टि भी ये एक ब्रह्म रूप है, तो यहाँ पर उसका भी क्या करते हैं? वो खंडन करते हैं कि चैतन्य स्वरूप में जो आत्मा है उसे जो जानता है वह स्व समय है। और ये जो बाकी के जो कहते हैं कि ये ब्रह्म वस्तु है, ये पर समय के अंतर्गत आते हैं, वह वास्तविक धर्म नहीं है। ठीक। अब इसके साथ उन्होंने बताया है कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा 6 द्रव्यों के साथ जब लोक में हम रहते हैं, अब हमारे अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर की आत्मा भी द्रव्य है, वो भी नित्य परिणामी है, वो भी शाश्वत है ना?
तो हम यहाँ पर रहते हुए भी, हम लोक में रहते हैं, हम छह द्रव्यों के भीतर रहते हैं। जहां पर हम बैठे हैं वहां पर भी छह द्रव्य है। जहां मैं बैठी हूँ वहां भी छह की छह द्रव्य उपलब्ध है। आप जहां बैठे हैं वहां भी छह की छह द्रव्य है। परंतु फिर भी मेरी जो आत्मा है और आपकी जो आत्मा है, वो आत्मा इस द्रव्य में कभी भी एक में एक नहीं होती। वो कभी भी क्या नहीं करती है, इन द्रव्यों के साथ रहते हुए भी द्रव्य में मिक्स नहीं होती है। किसके कारण? एक क्षेत्रावगाढ़ स्वभाव के कारण। एक क्षेत्रावगाढ़ स्वभाव क्या होता है कि एक प्रदेश को छोड़कर जब कार्बन वर्गना भी इस आत्मा को आकर चिपकते हैं, तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में रहती है। आत्मा को सीधा सीधा कोई स्पर्श नहीं करता है, कोई कर्म भी उसे स्पर्श नहीं करता है। वो कर्म भी क्या होते हैं? एक आत्मा के क्षेत्र साथ होगा। एक क्षेत्रावगाढ़ रहकर रहते हैं। मतलब कैसे? कि आत्मा और कर्म जो है, इनमें एक प्रदेश जितना अंतर रहता ही है। वो कभी भी एक में एक नहीं होते। ऐसे ही छह द्रव्यों के साथ सभी द्रव्य एक दूसरे के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में रहते हैं। कभी भी वो एक में एक में मिक्स नहीं होते, इसीलिए वो सत स्वरूप में विद्यमान है। अगर आप ब्रह्म वस्तु सभी को माने तो सब एक में एक मिक्स होकर रहेंगे और एक ही का अंश सब रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो एक का ही सारे अंश है वो क्या है? पर्याय के रूप में आने जाते हैं, है ना? तो उनका क्या कहना है कि जो सारे द्रव्य है, ये आत्मा भी है, ये एक क्षेत्रावगाह रूप में है। एक क्षेत्रावगाह रूप में होने के कारण यह शुद्ध है। निश्चय से आत्मा हमारी भी शुद्ध साढ़े है। चार। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी भी आत्मा अंदर से कैसी है? वास्तविक स्वरूप में विद्यमान है। उसमें हमने आवरण रूप में कर्मों को लगाया है। परंतु जो अंदर आत्मा विद्यमान है वो कैसी है? अपने शुद्ध स्वरूप में है। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्रावगाह रूप में हर पदार्थ रहते हैं। कोई भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, इसलिए वो सत स्वरूप में विद्यमान है। और इसीलिए यहाँ पर इसे कहते हैं टंकोत्कीर्ण चैतन्य भाव रूप, है ना? तो मैम इसीलिए, 4:30 बज गए। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं रुक जाऊं क्या, आपको देर हो जाएगी। हाँ, हाँ। चलो ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं। तो जी टंकोत्कीर्ण जी। इतना मैं समझा देती हूँ। नहीं, टंकोत्कीर्ण, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सबको दिक्कत नहीं तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, यहाँ रुक जाती हूँ हाँ। मैं। देखो, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव किसे कहा जाता है? अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जीव जो सत पदार्थ है, वो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। जो सत पदार्थ कहते ही उसे है जो कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। जैसे कि धर्मास्तिकाय है, ये सत पदार्थ है, ये हमेशा शाश्वत रहने वाला है। वो कभी भी अपनी जो जीव और पुद्गल को गति देने की शक्ति है या निमित्त हम्म। है, उसको वो छोड़ता नहीं है। अपने स्वरूप को वो नहीं छोड़ता। दूसरा है अधर्मास्तिकाय, वो भी अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है। वो भी जीव और पुद्गल को हमेशा स्थिर रखने में सहायभूत होता है ना? हम्म। आकाश कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, वो हमेशा जीव और पुद्गल को जगह देता है, अवकाश देता है। काल कभी अपना स्वरूप नहीं छोड़ता। यानी जो भी द्रव्य है, जो भी सत पदार्थ है, जो शाश्वत पदार्थ है, वो कभी भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। किसके कारण? एक क्षेत्रावगाह होने के कारण। कारण। कोई भी द्रव्य एक दूसरे में मिक्स नहीं होता। वे एक प्रदेश जितना अंतर बीच में छोड़ते ही है, वे एक क्षेत्रावगाह के रूप में स्थिर होते हैं। इसीलिए वो अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे ही आत्मा है, आत्मा भी सभी द्रव्यों में रही हुई है। यहाँ पर भी हमारी आत्मा छह द्रव्य लोक में रहती है, तो छह द्रव्यों के साथ हम रहते हैं। फिर भी कैसे रहते हैं? एक क्षेत्रावगाह के रूप में रहते हैं। इसे ही कहते हैं टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप, है ना? और यह पदार्थ कौन है? आत्मा है, समय है। ठीक, यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि ये आपको बड़ा हो जाएगा और आपको बहुत हेवी भी हो जाएगा पहला ही दिन। मुझे तो कहा गया था कि पहला दिन है तो सबको बस ये जो आपका सिलेबस है वही इंट्रोडक्शन ही देना। पर मैंने ही जी। सोचा, मैंने कहा तीन तीन ग्रंथ है, अगर अच्छे से डीप में पढ़ना है तो हमें आज से ही शुरू करना पड़ेगा। तो क्या ये ग्रंथ पूरा पढ़ना है समय सार? नहीं नहीं, समय सार के दो अधिकार है। हाँ। पहले अधिकार 68 गाथा तक है। हाँ।
और उसके बाद फिर हम आचारांग सूत्र शुरू करेंगे। आचारांग सूत्र के भी 2 अध्ययन है आपको। 2 तो अध्ययन में भी इसके 2 आपको अध्ययन में 68 गाथा है, समय सार की 68 गाथा पढ़नी है। हाँ, इसके 2 अधिकार अच्छा, में तो बहुत 68 हो गाथा जाएगा है। दोनों। नहीं, हाँ आचारांग सूत्र तीसरा भी है आपको, रुकिए मैं बताती हूँ। आचारांग सूत्र हाँ। के 2 अध्ययन है, और उसके बाद आपको पढ़ना है भगवती आराधना, जिसमें अरे संलेखना का वर्णन है। चारित्र्य, ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ संलेखना का वर्णन आता है, जिसकी 29 गाथाएं है। ये तीनों भी आपको इसी पेपर में पढ़ना है। दूसरे में कितनी गाथा है? दूसरे में तो 2 अध्ययन है, 2 अध्ययन में भी साथ साथ उसके उद्देशक है, वहां पर उल्टा है, अध्ययन के उद्देशक है। अच्छा। तो उसमें भी जैसे कि पहले अध्ययन है उसके 7 चैप्टर है, 7 उद्देशक है। दूसरे अध्ययन में हाँ, 6 है। तो ये 2 अध्ययन है आपको आचारांग सूत्र के तो भी। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा मैम एक सेमेस्टर बहुत के वास्ट है लिए, एक मैम, ही पेपर बहुत में? वास्ट सिलेबस है। अभी वो एक्चुअली एक ही वास्ट अब रखना लास्ट चाहिए, तो समय सार सेमेस्टर भी रखना आप चाहिए इतने था। वास्ट वास्ट आचारांग सिलेबस फिर मेरे पास भगवती ही आ सूत्र। जाए। नहीं, ज्यादा है ये एक्चुअली एक सेमेस्टर के लिए, नहीं? ज्यादा है तो हमारा मतलब मैम का हाँ। चल रहा था कि भगवती आराधना नहीं रखना, पर फिर वो इनकम्प्लीट रह जाता, क्योंकि आपको आत्मा का स्वरूप, आचारांग में आचारों का आचार जो है पालन, और उसके साथ संलेखन, ये तीनों का भी हम्म। पोर्शन आपको इस पेपर में कवर करना है। इसीलिए ये 3 टेक्स्ट रखे हैं। एटलीस्ट तो ये ज्यादा रखा रिलेटेड फिर है इसका मैम।